हेलो बच्चों। जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो कल हम लोग क्या सीखे थे? कल हम लोग सीखे थे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो बताइए महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसे क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो। वहां क्या था? दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर रहा था, और यहाँ पे क्या है? दी गई संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे 2, 5 के समापवर्त अगर देखा जाए, ठीक है, समापवर्त अगर देखा जाए, अभी क्या कहें कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या पूरा पूरा विभाजित हो, तो दी गई संख्या हमारा 2 और 5 है, तो इन संख्याओं से ये देखो पूरा पूरा विभाजित हो रही कि नहीं? 2, 5 से ये देखो 10 कटेगा, 20 भी कटेगा 2 से, और 30 भी कटेगा 5 से। देखिए 5 × 10, 5 × 20, 5 × 30, मतलब 2 और 5 से ये संख्याएं क्या हो रही? पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं। तो 10, 20 और 30 को, इसको क्या कहेंगे? समापवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? समापवर्त। ठीक है, क्योंकि समापवर्त की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से क्या हो, पूरी पूरी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? समापवर्त कहते हैं। तो ये 2 और 5 दिया था। अब इन संख्याओं से ये 10, 20, 30 क्या 2 से विभाजित हो रहा है और 5 से विभाजित हो रहा है, तो 10, 20, 30 को क्या कहेंगे? समापवर्त कहेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त 2, 5 के लघुत्तम मतलब यहाँ क्या दे रहे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन, जो मतलब उनमें से जो क्या हो, सबसे छोटा हो, उसी को क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो ये जो समापवर्त था हमारा 10, 20, 30, इसमें सबसे छोटा कौन है? 10। तो इस 10 को क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। 2 और 5 के लघुत्तम समापवर्त अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसा समझ में? वह छोटी समापवर्तक किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे समापवर्त कहते हैं। और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित हो, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो समापवर्त हमने देखा कि दो हमारी संख्याएं 2 और 5 दी थी, इसका हमने समापवर्त देखा तो 10, 20 और 30 ये क्या पूरा पूरा विभाजित हो रहा था, तो ये इसके क्या होंगे? समापवर्त हो जाएंगे। लेकिन लघुत्तम समापवर्त अगर लघुत्तम समापवर्त देखा जाए तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा वही क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, आज समझ में? आइए हम अब आगे समझते हैं। जैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए वहां पे क्या दो विधियां बताई गई थी? नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। यहाँ भी लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। ठीक है, तो आइए इसको सीखते हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कह रहा है 24, 30 और 42 का लासा निकालिए। यहाँ पे कह रहा है कि 48, 72 और 108 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं और इसको हम भाग विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसको किया जाए, कैसे होगा ये? 24 है, इसका गुणनखंड कर लो। इसका गुणनखंड इसका लिखिए। तो 24 का कितना होगा? 24 का गुणनखंड कीजिए, बोलिए कितना होगा? 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 6 12, फिर यहाँ 2 3 6, फिर ये किससे कटेगा? 3 से, 3 1 3। अब ऐसे 30 का कर लीजिए। 30 का किससे कटेगा? देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 2,
एक आया 0 तनिक 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 1 5। ऐसे 42 का कर लीजिए। 42 का कितना होगा, 2 से कटेगा, ये भी 2 दूनी 4 और ये 2 1 2 हो गया। अब देखिए किससे कटा है, 3 से। 3 से 21, फिर 7 से 7 1 7, ये आ गया। आप गुणनखंड यहाँ लिख लीजिए। 24 का कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। और इसका 2 गुणे 3 गुणे 7, क्यों, यही आ रहा ना। तो अब इसको लिख लीजिए। इसका गुणनखंड लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर लिखेंगे। अब देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये 2 हमारा जो कॉमन था इसको हमने एक बार लिख लिया, एक बार इसको हम लिखेंगे। और यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, ये वाला, ठीक। जो तीनों में है उसको हमें एक बार लिखना है, लिख लीजिए। 2 और 3 हमने लिख लिया, जो कॉमन था हमने उसको पहले लिख लिया। फिर यहाँ क्या बच रहा है, 2 2 बच रहा है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो संख्याएं बचेंगी उसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या बच रहा है, 5, और यहाँ क्या बच रहा है, 7, ठीक। इसको इसको लिख लिया। यहाँ 2 2 बच रहा था, उसको लिख लिया। यहाँ पे 5 बच रहा था, उसे लिख लिया। और यहाँ पे 7। अब इन सबको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूना 12, ठीक। 12 दूना 24, 24 और 5 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 24 आ रहा ना। 2 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब इसमें गुणा 5 चौक 20 के 0, 5 दूना 10, 2 12, 120 हो जा रहा है, क्यों। 120 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 शून्य 0, 7 दूना 14 और 7 1 के 7 1 8, कितना आ जाएगा, 840। कितना आ गया, 840 आ गया। कितना आंसर आया, 840। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये हमारा आंसर आ गया 840। यही हमारा क्या आ गया, लासा। अब इसको भाग विधि से निकालने के लिए किस प्रकार करते हैं, इसको 48 72 और 108 को हम ऐसे लिख लेंगे। फिर इस तरीके से हम भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। भाग विधि से अब देखिए, इसके पहले तीनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 2 से कट रही हैं, तो 2 से काट लीजिए। 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये 2 3 6, एक आएगा, 2 तनिक 12, 2 छक 12, ये 2 पंचे 10 और ये 2 चौक 8। फिर ये किससे कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर ये 2 1 के 2, एक बचेगा, 6 उतारेंगे 16, 2 8 16। फिर इसमें 2 दूना 4, एक आया, 4 उतारेंगे 14, 2 7 14। अब देखिए 2 से कितनी बार कटेगा, 2 छक 12 और ये दोनों 18 और ये 27। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब फिर देखो ये 2 से एक बार ये कटा, 2 3 6 और ये वाला 9 और ये 27। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 1 के 3, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से, 3 1 के 3, ओ ये तो नहीं, ये वाला 3 1 के 3 हो गया, और 3 3 9। फिर 3 से, 1 और 3 1 के 3, ठीक। मतलब हमें तब तक इसको भाग देते रहना है जब तक हमारा 1 1 ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है। जब तक हमारा क्या हो, 1 1 ना आ जाए तब तक हम इसको भाग करते रहेंगे, ठीक। अब लासा बराबर क्या लिखेंगे, लासा बराबर लिखेंगे, जितनी संख्याएं आए हैं सबको लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2, और यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 बार 2 है, और 3 कितनी बार, 1 2 3, 1 2 3 बार है। तो इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 16, ठीक। 8 दूनी 16 और 16 3 48। 48 में 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, ठीक। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 1 3 1 4, 432। कितना आ रहा, देखिए आप लोग भी हल करते रहिएगा। कितना आया आंसर, 432 आ गया, ठीक है। आंसर हमारा कितना है, 432। बोलिए समझ में आया कि नहीं। गुणनखंड विधि में हमने सबको गुणनखंड लिया, जो कॉमन था उसको हमने एक बार लिख लिया। फिर जो संख्याएं कॉमन नहीं, उन संख्याओं को भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। और भाग विधि में इन संख्याओं को देखते हैं, भाग करते जाएंगे, इसको तब तक भाग करते रहेंगे जब तक यहाँ पे क्या 1 1 ना आ जाए, तब तक हम भाग करते रहेंगे।
फिर भाग यहाँ 1 1 आ जाने के बाद जितनी यहाँ पे आई हैं संख्याएं उनको क्या गुणा कर लेंगे आपस में, तो हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? सबको समझ में आया? आइए और क्वेश्चन समझते हैं इसमें। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटाते हैं। तो हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। 15, 18, 24 और 27 और कह रहा है 36 का क्या लासा ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ज्यादा संख्या है, इसलिए हम इसको क्या भाग विधि से कर लें, वो हमारा क्या संक्षिप्त विधि है, ठीक है। और ये इसको हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसको करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है। तो इसको हम भाग विधि से, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्याएं हैं, ठीक है, तो गुणनखंड से थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या संक्षिप्त विधि जो हमारा है उसी से कर लेते हैं। अब इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड नहीं, इसको भाग दीजिए। क्या होगा, पहले सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। 2 से जो जो कट रहा है उसको काट दो। 2 9 18, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, और यहाँ ये 27 रहेगा, और ये 2 1 के 2, 1 और 6 उतारेंगे 16, 2 8 16, ठीक, ये हो गया। 2 से फिर कट रहा है 9, और ये 2 6 12, और ये 27, और ये दोनों 18, ठीक। अब 2 से फिर कटा है एक बार, तो 15, 9, और ये 2 3 6, 27 रहेगा, और ये 9 रहेगा। अब देखिए 3 से, 3 बचे 15, ठीक, और 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27, और 3 3 9। फिर देखिए 3 से कट रहा है 5 है, 3 1 3, और ये 3 3 9, फिर 3 1 3, फिर एक बार 3 से कटेगा, फिर एक बार 5 से, ठीक, ये आ गया हमारा। सब में अब देखो 1 1 आ गया, ठीक है। अब हम लासा बराबर क्या लिखेंगे, लासा बराबर हमारा हो जाएगा, जो है सबको लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार 2 है, और 3 बार 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, और 8 पंचे कितना होता है 40, 40 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120, 120 में फिर 3 से, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से, 3 शून्य शून्य, 3 6 18, और 3 3 9 1 10, कितना आ जाएगा 1080। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बोलिए आया समझ में कि नहीं? 1080 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। जो संख्याएं दी थी हमने क्या उसको संक्षिप्त विधि यानी भाग विधि से इस तरीके से हमने इसको क्या सबसे पहले 2 से देखा, फिर 3 से, फिर 5 से कटा था, हमने सबको किया। फिर ये यहाँ पर जो जो संख्याएं उनका आपस में क्या कर लें, गुणा कर लें, वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 33 है, और यहाँ 55 है, और ये 22 है। तो इसका गुणनखंड आप सोच सकते हैं कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 1 3, यानी 3 गुणे कितना आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा, ठीक। इसका 5 से कटेगा, 5 1 5 5 1, यानी इसका कितना 5 गुणे 11 आ जाएगा। इसका कितना आएगा 2 1 2, यानी 2 गुणे 11 आ जाएगा, ठीक। इसका कितना आएगा 2 गुणे 11। तो इसका अगर हम लासा देखें, लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर जो कॉमन है उसको एक बार हमें लिख लेना है, ठीक। जो हमारा कॉमन है उसको क्या करें, एक बार लिख लीजिए इनको। फिर जो जो संख्याएं बची हुई उनको भी लिख लेना है। 3 बचा है, 5 बचा है, और 2 बचा है। कितना हो जाएगा ये, गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, ठीक, 10 10 3 30, 30 हो जाएगा, फिर 11 3 33, 330, कितना है आंसर आएगा 330। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा क्यों? इस तरीके से हम लासा निकालते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा
अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कल हम इस फार्मूले पर क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए पहला फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या जो दी गई संख्या है, मान लीजिए आपके पास दो संख्या दी है, उसका तो वो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, मासा गुणे लासा। उन दोनों संख्याओं के मासा और उनके लासा का गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। वो जो दोनों संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल और उनके उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है। यही दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। भिन्नों का लासा, भिन्नों का जब हम भिन्नों का लासा निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंश वाली संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, लासा। अंश वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, लासा, और बटे में हर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, मासा। अंशों की संख्याओं का मासा निकालेंगे और हरों की संख्याओं का मासा निकाल के क्या बटे में लिख देंगे उसको, तो हमें भिन्नों का लासा पता चल जाए। भिन्नों का मासा अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के दी गई भिन्नों का अंशों का हम मासा ले लेंगे और फिर हरों का हम लासा ले लेंगे और उसे हम भिन्न रूप में लिख देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, भिन्नों का मासा आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो कल हम इस फार्मूले पर और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कल के वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।